Hello guys, I am Robin Kumar Prasad, a third year MBBS student at Darbhanga Medical College and welcome to my channel The Dopamine Dose। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए नीट 2026। अगर आप नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किसी भी मोड में पढ़ रहे हैं, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिए तो आपका रैंक जो है वो लेस देन 5000 के अंदर आ जाएगा और आपको एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। देखिए टाइम क्या होता है, सबके लिए सेम होता है। एक वैसा बच्चा जो क्या करता है सिलेक्शन लेता है और एक ऐसा बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, उन दोनों में अंतर एक ही चीज का होता है, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का। तो एक अगर आप अच्छे स्ट्रेटेजी से फॉलो कीजिएगा तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कि एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अगर आप नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें हम लोग कि पूरे के पूरे आपके जर्नी को, जो नीट का जर्नी है, अगर हम लोग बात करें कि आपका जर्नी जो है जुलाई से लेके नीट 2026 के एग्जाम तक है, तो इस पूरे के पूरे जर्नी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला पार्ट ये होगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और दूसरा पार्ट होगा कि जनवरी से टिल नीट एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम है। तो देखिए ये वाला पार्ट पे तो हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करना है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाला है वो ये वाला पार्ट है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आपका श्योर सिलेक्शन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कहीं ना कहीं से आप लेक्चर करेंगे। अब लेक्चर आप चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, देखिए लेक्चर चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ऑफलाइन क्लासेस का सबसे खूबसूरत चीज क्या होता है कि आप फोकस रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन क्लास ही हो, अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म को लेके तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी मूवी की तरह नहीं देंगे। ये नहीं कि मूवी चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, बस लगा के ऐसे बैठे हुए हैं और सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फोकस। कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात फोकस रहना है। अगर आप फोकस रहिए तो सबसे पहला चीज जो करना है कि कोई भी टॉपिक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट, तो अगर मोल कॉन्सेप्ट का देख रहे हैं तो सबसे पहला काम होगा आपको लेक्चर देखना। लेक्चर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको लगता है वो होता है प्रैक्टिस। एक चीज करके जो मैंने सिलेक्शन लिया, मेरा नीट 2022 में सिलेक्शन हुआ, 627 नंबर था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो था प्रैक्टिस। देखिए एक बात आपको जानना जरूरी है कि एग्जाम जो होता है, एग्जाम में थ्योरी नहीं क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस। हाँ मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि आपका थ्योरी अच्छा होना चाहिए। थ्योरी से क्या होता है, आप क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस कम हुआ, अगर आपका प्रैक्टिस कम हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और प्रैक्टिस के बाद क्या होना चाहिए, वीकली टेस्ट, जो भी वीकली टेस्ट है। तो इस पोर्शन को जो है हम लोग और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि आप किसी भी टॉपिक को थ्योरी पढ़िए, लेक्चर पढ़िए, किसी भी मोड में पढ़िए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस से पढ़िए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस का बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में, तो प्रैक्टिस का बात करें तो पर चैप्टर, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो फिजिक्स का चैप्टर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का चैप्टर हो, चाहे बायोलॉजी का चैप्टर हो, पर चैप्टर जो आप क्वेश्चन बनाएंगे वो बनाएंगे 300 से 400 क्वेश्चन पर चैप्टर। दिस इज पर चैप्टर, नॉट पर डे, पर चैप्टर। हर कोई भी टॉपिक, चाहे मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे लिविंग वर्ल्ड हो, चाहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, हर चीज का 300 से 400 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर आपका टारगेट है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो अगर जुलाई से दिसंबर तक में बात करें तो अपना सिर्फ और सिर्फ कितना दिन बचा है, 200 दिन। 200 दिन के अप्रोक्स आपका दिन बच गया, जिसमें आपको थ्योरी खत्म भी करना है प्लस प्रैक्टिस भी करना है। उधर वाले पोर्शन का बात हम लोग अलग से करेंगे। अब देखिए अगर 200 दिन बचा है और अपने को कितना क्वेश्चन करना है, अगर इस हिसाब से बात करें 300 से 400, तो लगभग आपको 25,000 से 30,000 टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका, ठीक है। देखिए 200, अगर आपके पास 200 दिन है, यानी अगर इस हिसाब से बात करें, अगर आप 20,000 भी क्वेश्चन करते हैं, यानी आपको करना है 100 क्वेश्चन पर डे। 100 क्वेश्चन पर डे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए फिजिक्स का बात करें, अगर 100 क्वेश्चन पर डे कैसे होगा, तो फिजिक्स का बात करें तो आपका एवरेज होना चाहिए 25 से 30 क्वेश्चन पर डे। अभी हम लोग बताएंगे कि आपका एक रूटीन क्या होना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो, इसके जस्ट बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी इस चीज को समझिए कि अगर आपको इस टारगेट को कंप्लीट करना है 100 क्वेश्चन पर डे, तो आपका एवरेज क्या होना चाहिए, फिजिक्स का होना चाहिए 25 से 30 क्वेश्चन।
आपका केमिस्ट्री का एवरेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 35 से 40 क्वेश्चन पर डे, और बायोलॉजी का जो होना चाहिए 50 से 60 क्वेश्चन पर डे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि ये चीज तो हमको सब कुछ समझ में आ गया कि हमको 100 क्वेश्चन पर डे करना है, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन क्या होना चाहिए एक नीट का बच्चा का, जो नीट का बच्चा तैयारी कर रहा है, या मेरा क्या नॉर्मल रूटीन था। तो अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी रूटीन जनरल रूटीन नहीं होता है। ये नहीं कि अगर कोई टीचर आपको बता रहा है कि 7 बजे उठ के नाश्ता किया, 8 बजे उठ के खाना खाया, 9 बजे पढ़ा, ऐसा कोई रूटीन नहीं होता है। हाँ, रूटीन होता है कि आप कितना देर तक पढ़े, ठीक है, इसका रूटीन होता है। लेकिन रूटीन बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से। देखिए, एक बात तो लिख के ले लीजिए कि अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे 12 घंटा से 14 घंटा मेहनत करना ही करना है। अगर इससे कम करिएगा तो कंफर्म है नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी 12 से 14 घंटा इंक्लूडिंग मैं बोल रहा हूं क्या, क्लासेस जो आप कोचिंग क्लासेस करते हैं, ठीक है, कहीं भी, चाहे ऑफलाइन मोड में चाहे ऑनलाइन मोड में, इंक्लूडिंग क्लासेस की बात कर रहे हैं, 12 से 14 घंटा आपको पढ़ना ही है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप कोई भी कोचिंग क्लास कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले 5 से 6 घंटा जो होता है आपके क्या होता है, क्लासेस होते हैं, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, मोर और लेस ड्यूरेशन नहीं होता है कि 5 से 6 घंटा क्या होता है आपका क्लासेस होता है। क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं बता रहा हूं कि आपको क्या होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। कोई भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप फोकस रहिए, चीजों को समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लर्निंग। अभी आप कौन से फेज में, लर्निंग फेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर आपको बता रहा है बायोट सवार्ट लॉ क्या होता है, तो इस चीज को समझिए कि वो क्या होता है। कोई भी बता रहा है मोल क्या होता है, तो इस चीज को समझिए कि आखिर व्हाट इज मोल, ठीक है। तो आप इस चीज में क्या है, लर्निंग फेज में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप 5 से 6 घंटा क्या हो गया, क्लासेस हो गया, उसके बाद आप आए घर पे। अगर घर पे 6 घंटा, 5 से 6 घंटा तो अब क्या पढ़े, थ्योरी पढ़े। इसके बाद आके बच्चा क्या करता है कि 4 से 5 घंटा फिर जो क्लास में थ्योरी पढ़ाया गया उसी को पढ़ता है। ये क्या है, क्राइम है। लिख के ले लो, ये क्या है, क्राइम है। इससे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर जो क्लास में पढ़ाया गया है, अगर आप 1 घंटे से ज्यादा उस थ्योरी को रिवाइज करते हैं तो क्या है, क्राइम है। क्यों? क्योंकि अपना मोटो जो है वो थ्योरी पढ़ना नहीं, अपना मोटो क्या है, क्वेश्चन करना है। यानी जो भी क्लास में 5-6 घंटा पढ़ाया गया, 1 घंटा के अंदर पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगाइए फिजिक्स में जो भी पढ़ाया गया, 15 से 20 मिनट केमिस्ट्री में जो भी पढ़ाया गया, और 15 से 20 मिनट बायोलॉजी में। अगर इससे ज्यादा अगर घर पे आके आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो कर लिए कि 5 से 6 घंटा, चलो ठीक है, क्लास हो गया, 1 घंटा क्या हो गया, हम रिवाइज कर लिए नोट्स। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हम लोगों ने बोला कि नीट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, थ्योरी नहीं आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो जो मैं तरीका बताया कि अब आपके पास कितना घंटा बटा, 5 घंटा, ठीक है। जो अपना एवरेज अगर 12 घंटा ही मान के चलते हैं तो 5 घंटा आपका क्लास चल रहा है, 1 घंटा ये हो गया रिवाइज, और फिर 5 घंटा एवरेज बटा। तो इस चीज में आपको क्या करना है, डेली का टारगेट पूरा करना है। क्या करना है आपको कि 100 क्वेश्चन पर डे। अब 100 क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का करें। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल चल रहा है, तो बोहर मॉडल आप पहले 15 से 20 मिनट रिवाइज कर लीजिए, और इसके बेसिस पे आपको क्या कर लेना है, 30 से 40 क्वेश्चन क्या कर लेना है, आपको बनाना है। इसी सेम चीज को फॉलो करना है कि बायोलॉजी में भी जो टॉपिक पढ़ाई हुआ क्लास में, कोई भी देखो, कोई भी चैप्टर होता है 8-10 टॉपिक में डिवाइडेड होता है, तो जो टॉपिक पढ़ाई हुआ उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। बायोलॉजी का एवरेज होना चाहिए आपका 50 से 60, केमिस्ट्री का होना चाहिए 3 से 40, और फिजिक्स का होना चाहिए 25 से 30 क्लास क्या होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात हो गया कि पूरा का पूरा दिन अपने को कैसे पढ़ना है। पूरा का दिन कैसे पढ़ना है, तो एक स्टिकी नोट्स लीजिए और डेली का टारगेट लीजिए। रूटीन ये होगा, 8 बजे पढ़ेंगे, 9 बजे पढ़ेंगे, 10 बजे सोएंगे, ऐसा कोई चीज नहीं होता है। ऐसा कोई चीज अगर आपको बता रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है। सिंपल सा बात है, आप एक स्टिकी नोट उठाइए, लिखिए कि 12 घंटा हमको पढ़ना है, 12 घंटा में 5 घंटा मेरा क्लास रहेगा, 1 घंटा थ्योरी का रिवीजन, और 5 घंटा में 100 क्वेश्चन। इसमें फिजिक्स का एवरेज ये रहेगा, केमिस्ट्री का एवरेज ये रहेगा, बायोलॉजी का एवरेज ये रहेगा। दैट्स इट, दिस इज द सिंपलेस्ट पाथवे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि 1 घंटा। अब 1 घंटा जो है ये क्या है, 1 घंटा खुद को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है कि भाई किसी लड़की के तो चक्कर में नहीं पड़े, गर्लफ्रेंड के तो चक्कर में नहीं पड़ गए हम, क्या हम अपने पास से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, इसके बाद क्या हम व्हाट्सएप बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं चला रहे हैं, क्या मेरा क्या वीक पॉइंट है, मेरा चैप्टर में क्या वीक पॉइंट है, इसके बाद क्या हम कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं।
क्या हम कहीं इमोशनली अवेलेबल तो नहीं हो गए हैं। ये सब चीजें अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो इन सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली खुद को देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। आसान है लेकिन कब, जब आप खुद के लिए डेडिकेशन हो, जुनून हो। तो अगर आप किसी सुंदर कन्या को देख के भटक जा रहे हैं तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कहीं गेम तो नहीं खेल रहे हैं, पबजी दिन भर खेल रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों पे आपको 1 घंटा मंथन करना है, ठीक है। आपको ये करना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, क्या हम कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या हम अपने वीकनेस पे काम कर रहे हैं, ये क्या हुआ पॉजिटिव चीज। ये सोचना है कि भाई हम ज्यादा देर तक व्हाट्सएप पर नहीं चला रहे हैं, दूसरा ज्यादा देर तक हम इंस्टाग्राम तो नहीं स्क्रॉल कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है आपको अंदर से दिमाग की तरह खा जाएगा और फिर लास्ट में ये होगा कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो एक अटेम्प्ट और ले लेते हैं। अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो यही करना होगा जो स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं। 1 घंटा आपको खुद को देना पड़ेगा ये एनालाइज करने के लिए कि क्या मैं इन चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं हूं, ठीक है। और रात में सोने जाने से पहले, फॉर एग्जांपल मान लो किसी का रूटीन है कि भाई हम 10 बजे सो जाते हैं, 10 बजे रात को, या कोई 11 बजे सो जाता है, तो एक काम, ये तो स्ट्रेटेजी हुआ कि अगर 5000 के अंदर रैंक लाना है। लेकिन अगर किसी का स्ट्रेटेजी है कि नहीं हमको 1000 के अंदर रैंक लाना है, ये चीज मैं करता था, ये एक बोनस टिप है कि सोने जाने के 30 मिनट पहले बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ये करते वो करते, वो सब नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 30 मिनट जो है आपके लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज कर देगा। 30 मिनट में आप उस टॉपिक उठाइए, एकदम छोटा सा टॉपिक जो याद करना। नीट में हर चीज समझने वाला नहीं है, कुछ चीजें क्या करने वाली है, याद करने वाली भी है। तो इस 30 मिनट में क्या करना है, आपको वैसा टॉपिक उठाना है जो याद है। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी, जैसे मॉर्फोलॉजी को उठाए और मॉर्फोलॉजी में मान लो सबसे पहले हम आज रूट पढ़ लिए, ठीक है, अगला दिन क्या पढ़ लिए, स्टेम पढ़ लिए। तो वैसे चीजें जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लास्ट के मोमेंट में हम लोग को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज हार्ड है क्यों ना हम उसको पहले से ही पढ़े, समझ में। तो पहले से ही पढ़ते हैं हम लोग उन सब चीजों को। एनिमल टिश्यू हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया। तो अगर आप इस पाथवे को फॉलो करते हैं तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपका परफेक्ट स्ट्रेटेजी हो जाएगा कि हाँ भाई अब तो हो गया कि हाँ नीट में अब तो सिलेक्शन हो गया। इसका पार्ट बी जो होता है जनवरी से लेके अपने को नीट एग्जाम तक क्या करना है, ठीक है। तो इस पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम उस पार्ट में चल रहे हैं क्या कि जुलाई से लेकर दिसंबर में अपने को क्या करना है। अगर आप यहां तक फॉलो कर लिए तो फिर पार्ट 2 हम बनाएंगे, जो ये वाला पार्ट हम बताए थे कि जनवरी से लेके अपने को नीट के एग्जाम तक। अभी कौन सा फेज में, आप प्रैक्टिस फेज में। दूसरा फेज जो होता है वो टेस्ट। प्रैक्टिस और टेस्ट में बहुत ज्यादा अंतर, इस पे भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। प्रैक्टिस में हम चीजों क्या करते हैं, सीखते हैं, जबकि टेस्ट में हम अपने नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें भी हम लोग सेकेंड पार्ट इसका आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर स्ट्रेटेजी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।